कि जो मदर टेरेसा, आपने उन्हें कहा हुआ है कि वो एक डायन थी। पीड़ा तो यीशु मसीह का प्रसाद है। तो जो मदर टेरेसा देवी नहीं है, डायन है। गेट पे लिखा होता है जय भीम। केवल कश्मीरी पंडित नहीं मरे, दलितों को। कंगना जी की वो मूवी आई थी इमरजेंसी। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? महिला शक्ति का सदुपयोग किया और सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। तो गांधी जी बेसिकली थे किस साइड? शब्द ही नहीं है मेरे पास। अंग्रेजों की बीवियों से प्यार था। चरखा काटने से आजादी नहीं आई। उनकी मृत्यु भी एड्स के कारण हुई। कि जो हमारा भारत का जो झंडा है उसमें ओम होना चाहिए। मेरे को भारत में नहीं रहना है, मुझे एक अलग इस्लामिक देश चाहिए। मुसलमानों का स्वागत है जो आना चाहता है। क्या सनातन इजी टू टारगेट है? सारे हिंदू ही मिलकर के गाली दे रहे हैं भगवान को। से बजरंग दल कहाँ तक जस्टिफाइड है? कि वैलेंटाइन डे पे डंडा और झंडा लेकर के ये लोग, तो कुछ लोगों ने ऐसा कह दिया हम गाय को सड़क। स्टेटमेंट रामभद्राचार्य जी ने भी दी। एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दो। कॉमेडी करते हैं, ये बेड़ा गर्क करते हैं सनातन धर्म का। क्या आप साईं बाबा को भगवान मानते हैं? आपके हिसाब से साईं बाबा भगवान क्यों नहीं है? साईं बाबा तो हिंदुओं को गलत बोलते हैं, गाली तक देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? भाई उनको रोको, नहीं रुके तो पुनः पुनः टोको, उसके बाद भी नहीं रुके तो अच्छे से। जय माता दी। आने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं आपकी प्रोफाइल जब देख रही थी तो आपने एक जगह टिप्पणी की हुई है कि जो मदर टेरेसा, जिसे हम सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी मानते हैं, कि आपने उन्हें कहा हुआ है कि वो एक डायन थी, हिंदुओं को परिवर्तन, मतलब उनका परिवर्तन करवाती थी, और बहुत कुछ बोला हुआ है। तो सच क्या है? क्योंकि हम बचपन से बहुत एक अलग एंगल देखते आए हैं कि मदर टेरेसा ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत सेवा की है, पर आपने बिल्कुल ही चैप्टर चेंज कर दिया। मैंने ऐसा नहीं कहा। उनके साथ काम करने वाले डॉक्टर अरूप चटर्जी ने 2 पुस्तकें उनके जीवन पर लिखी। और अरूप चटर्जी कोई राइटिस्ट व्यक्ति नहीं थे, प्रो हिंदू नहीं थे। अरूप चटर्जी एक्सट्रीम कम्युनिस्ट। तो जो अरूप चटर्जी थे एक्सट्रीम कम्युनिस्ट, उन्होंने 2 पुस्तकें मदर टेरेसा के साथ काम करने के बाद लिखी। तो उन्होंने ये खुलासे करे कि जो मदर टेरेसा की जो इंटरनेशनल छवि बनाई गई, जिसके बिहाफ पे कहा कि ये तो सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी है, ये तो देवी है, ये तो मानवता की पोषक है, ये तो लोगों को जीवन दान देती है, उन्होंने बताया कि ये सब झूठ है, क्योंकि मैंने इनके साथ काम किया। यानी अरूप चटर्जी कह रहे हैं मैंने काम किया। वेटिकन बैंक्स में इतना पैसा जमा हुआ है कि अगर मदर टेरेसा अपना सारा पैसा निकाल ले तो वेटिकन बैंक खाली हो जाए। उसके बाद भी 1-2 कमरे का अस्पताल बना रखा है कालीगढ़ में निर्मल हृदय के नाम से, और उसमें नए नए जो इंजेक्शन और जो सिरिंज है वो रखी हुई है स्टॉक में। उसके बाद भी रीयूज की जा रही है सिरिंज, ताकि अधिक से अधिक जल्द से जल्द लोग मरें। और जब वो मरेंगे तो मरते मरते उनको बैप्टाइज कर दिया जाएगा, और जब बैप्टाइज कर दिया जाएगा तो उन्हें यह कहेगा कि कहा जाता था पीड़ा तो यीशु मसीह का प्रसाद है। तो यदि पीड़ा यीशु मसीह का प्रसाद है तो मदर टेरेसा को जब खुद हार्ट अटैक आया तब वो क्यों गई प्राइवेट हॉस्पिटल, जो उस समय वहां का सबसे टॉप हॉस्पिटल था, उसमें जाके क्यों इलाज कराया? उनको भी पीड़ा झेलनी चाहिए थी। तो जो मदर टेरेसा देवी नहीं है, डायन है, इसके असंख्य प्रमाण हैं। केवल पोर्ट्रे किया गया और भारत रत्न दे दिया गया। जब वहां भारत रत्न मिला तो यहां की सरकार को लगा रहे हम तो लेट हो गए। तत्काल प्रभाव से वहां भारत की सरकार ने भारत रत्न दे दिया। वहां नोबेल प्राइज, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नोबेल प्राइज मिला, तो भारत की सरकार को लगा कि हम लेट हो गए, उन्होंने भारत रत्न दे दिया। फिर वो महान बनती चली गई और हर स्कूल में, हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में, हर यूनिवर्सिटी में मदर टेरेसा के फोटो टंग गए। अब मदर टेरेसा इतनी महान हो गई, इतनी ओवर रेट हो गई, इतनी ओवर पावर हो गई कि अब हमारे जैसा कोई आदमी सच भी बोलता है तो आदमी को एकदम चोट लगती है कि अरे तो पहली बार सुन रहे हैं, तो हम तो उसे देवी मानते हैं, तो ह्यूमैनिटी है, ये है, वो है, दिस दैट। झूठ बात है सब। तो ये फैलाता कौन है? जैसे मतलब अब मैं और भी टॉपिक्स पे आऊंगी, जैसे गांधी जी के बारे में बोला है, नेहरू जी के बारे में आपने बोला है, इनके बारे में बोला है,
तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग ऐसे होती है कि सही आदमी मेन स्ट्रीम में ना आ जाए, सही आदमी लोगों का आइकन ना बन जाए, सही आदमी को लोग रोल मॉडल ना मान लें, क्योंकि सही आदमी को यदि समाज स्वीकार कर लेगा, सही आदमी के पद चिन्हों पर चलने लगेगा, तो समाज और भारत तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो गलत आदमी में उलझाए रखो, क्योंकि जैसा हमारा रोल मॉडल होगा वैसा ही हम एम्बिशन करेंगे कि हमको वैसा बनना है, उस दिशा में हम चलेंगे। तो सही आदमी की दिशा में नहीं चलना है, इसीलिए गलत व्यक्तियों को स्थापित करो। तो गलत व्यक्तियों को स्थापित करने के लिए अहिल्याबाई होलकर जिसको स्थापित करना चाहिए था, जिसको इम्प्लांट करना चाहिए था, उसको नहीं किया, मदर टेरेसा को कर दिया। नहीं तो अहिल्याबाई होलकर भारत रत्न की हकदार है कि मदर टेरेसा है? मदर टेरेसा का भारत से क्या मतलब है? मदर टेरेसा का भारतीय संस्कृति की प्रचार में, भारत के प्रचार में, भारतीयता के प्रचार में क्या योगदान है? तो वो डिजर्व नहीं करती है भारत रत्न। क्यों दिया उसको? इसलिए दिया ताकि अहिल्याबाई होलकर जैसे धर्म के योद्धा उभर कर सामने ना आ जाए। तो कई बार गलत लोगों को खड़ा किया जाता है, खराब लोगों को ऊपर बढ़ाया जाता है सही लोगों को डाउन करने के लिए। जैसे अभी कुछ लोग चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी को डाउन करें, तो जो गड़बड़ लोग हैं उनको अप कर दो, तो योगी जी अपने आप डाउन हो जाएंगे। तो ये हमेशा चलता है। स्वामी दयानंद को अंडररेट कर दिया, वो नास्तिक थे, सनातन विरोधी थे, वो खराब थे, वो बेकार थे, कितनी तरह की बातें करी। जबकि वो आदमी नहीं होता तो आज हिंदू हिंदू नहीं था, वो आदमी नहीं होता तो आज हिंदू के सिर पे चोटी नहीं होती, तन पे लंगोटी नहीं होती, कंधे पर जनेऊ नहीं होता। लेकिन उस आदमी को कितना अंडररेट किया महर्षि दयानंद को। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमेशा गिराया गया, खराब लोगों को उठा दिया गया। तो क्या जनता जानती नहीं है? जनता पढ़ती कहाँ है? अब पढ़ने वाले लोग समाप्त हो गए। अब 30 सेकंड में उनको मजा चाहिए, 30 सेकंड की रील में सब जानना चाहते हैं। 1 घंटा रील देखते हैं, 300 विषय पे रील आई। अटेंशन स्पैन कितना डिक्रीज हो गया। इसलिए 5 मिनट आज का व्यक्ति, कोई भी हो, आज का इंसान भारत में रहने वाला 5 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकता, क्योंकि अटेंशन स्पैन इतना डिक्रीज हो गया। 30 सेकंड में विषय बदलता है। एक रील आई धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, 30 सेकंड में गई वापस, फिर उसके बाद शाहरुख खान के बारे में आ गई। अटेंशन तुरंत, जो माइंड का जो कंसंट्रेशन है वो तुरंत चेंज हुआ, सब्जेक्ट चेंज हुआ ना। उसके बाद बॉलीवुड के बारे में आई, उसके बाद मीडिया के बारे में आई, उसके बाद कॉमेडी सर्कस आ गया, फिर उसके बाद कपिल शर्मा आ गया, फिर उसके बाद कश्मीर का कोई घटना आ गई। ऐसे 1 घंटे में 400 घटना आ गई। 30-30 सेकंड, 30-30 सेकंड, 30-30 सेकंड स्क्रॉल करते जा रहे हैं। तो अटेंशन जो है, फोकस जो है, वो रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो जब फोकस ही नहीं है तो किताब कौन पढ़ेगा? पर जब किताब पढ़ाई जाती थी, जैसे 90s के, आप भी 90s के किड्स हो, मतलब मैं भी 90s की हूँ। नहीं, मैं 90s का नहीं हूँ, मैं तो जब ये सदी प्रारंभ हुई तब पैदा हुआ, सन 2000 में। ओके, तो 90s की अगर बात की जाए, मैं 90s की हूँ। हमारी जो हिस्ट्री की बुक होती थी उसमें तो सारा मुगल्स थे, हमें तो कभी पढ़ाया ही नहीं गया। वही तो बोल रहा हूँ मैडम। तो उस टाइम पे तो रील्स का नहीं था ना, तो अब हमारी रील्स नहीं थी उस समय। जो था वो गड़बड़ था, उसमें मुगल पढ़ा दिए, अकबर का बाप ये था, उसका हुमायूं का बाप ये था, औरंगजेब का बाप ये था, शाहजहां का बाप ये था, बाबर का बाप ये था। राम के पिता दशरथ थे, दशरथ के पिता कौन थे? कोई नहीं पढ़ाता था, ये किसी को नहीं पता। कृष्ण के पुत्र कौन थे? ये किसी को नहीं पता कौन थे। नहीं पढ़ाया हमें नहीं पता। प्रद्युम्न जी थे। हाँ, वो तो ऑब्वियसली नॉलेज गेन, बट जब उस टाइम पे थे 6th-7th में, तब नहीं बताया। नहीं बताया, Yes. आज भी नहीं बताया जा रहा। तो उस समय ये गलती थी। आज अवेलेबल तो है मार्केट में, पता तो चल गया इस हथियार के माध्यम से कि भाई सही हिस्ट्री पढ़नी है। जदुनाथ सरकार ने ये लिखा है, अकबरनामा में ये लिखा है, बाबरनामा में ये लिखा है, औरंगजेब नामा में ये। उसके बाद कौन पढ़ रहा है? उसके बाद भी नहीं पढ़ना चाहते। मेलोडी खाओ थोड़ी सी और सब कुछ जान जाओ। तो लोग कहते हैं एक ऐसा कुछ बताइए भगवत गीता का श्लोक जो जीवन में बड़ा काम हो। एक से हो जाता तो फिर भगवान श्री कृष्ण 700 क्यों बताते? फिर एक ही नहीं बता देते? अर्जुन त्वम मम सखा अस्ति, इसीलिए कौरवों की बैंड बजाओ अस्ति। बस एक ही श्लोक में काम हो जाता, पर एक से काम नहीं होता ना, इसलिए 700 बताने पड़े। जैसे रील्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो जितना जैसे पढ़ाया गया, और खासकर सीरियल्स भी जो बरो ये दिखाए जाते हैं, ये क्या इतने अच्छे थे जितना दिखाया गया है और जितना हमारे दिमाग में भरा गया है? मैंने एक शब्द कहा, एक स्टेटमेंट दी कि खराब व्यक्ति को ऊपर उठाया जाता है ताकि सही व्यक्ति को गिराया जा सके। तो महाराणा प्रताप को राजस्थान का नौजवान ना पढ़ ले,
पृथ्वीराज चौहान को देश का नौजवान ना पढ़ ले, इसीलिए पहले ही उसके दिमाग में पूरा ऑक्यूपाई कर दो, उसका दिमाग पूरा घेर लो। किससे? अकबर से, अकबर द ग्रेट। तो जब अकबर द ग्रेट मेरे दिमाग में घुस गया तो महाराणा प्रताप को कौन पूछेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन पढ़ना चाहेगा, पृथ्वीराज चौहान को कौन पढ़ना चाहेगा, छत्रपति साहू जी महाराज को कौन पढ़ेगा, छत्रपति संभाजी महाराज को कौन पढ़ेगा। आज जब छावा मूवी आई तब देश के नौजवानों को पता चला, ओहो छत्रपति शिवाजी तो थे ही, उनके पुत्र को इतनी दर्दनाक मौत दी गई। आज पता चला, लोग रोए तब। तो समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, तो चीजें भी बदल रही हैं। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, इस पूरी लाइफ में आपका क्या पर्पस है, और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे, कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए, क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। मूवी से याद आया, जैसे आपने ये छावा मूवी बताई, बहुत बढ़िया। मैंने अभी रिसेंटली मूवी देखी धड़क 2। उसमें काफी ज्यादा कास्टिसिज्म को प्रमोट किया गया है। भीम, जैसे वो गेट पे लिखा होता है जय भीम, तो एक अलग उसके घर पर पानी नहीं पीते हैं, और शादी भी शायद इसलिए नहीं हो पाती है। किसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब मैंने तो धड़क देखी नहीं, बट इसमें ये हुआ है, जैसे ऑब्वियसली अगर आपके पैसे नॉलेज होगी, ये काफी ज्यादा ये चला हुआ है कि एक अलग ही, मतलब हाँ, ये देवता का स्थान दिया जाता है, ये स्थान दिया जा रहा है। जय भीम नहीं है, इसके बाद एक और वाक्य है, जय मीम, जय भीम, जय मीम, जय भीम, जय मीम। भीम यानी कि भीमराव अंबेडकर, मीम यानी कि मुस्लिम। ओके, ये मैंने पहली बार सुना है। ये भी चल रहा है, और ये तो बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है, जय भीम और जय मीम। अब भीमराव अंबेडकर तो मीम के विरुद्ध थे, और जय भीम और जय मीम कभी एक नहीं हो सकते। यही नारा जोगेंद्र नाथ मंडल ने लगाया जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। और जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जोगेंद्र नाथ मंडल, दलितों के नेता, कहने लगे कि मैं भारत के फेवर में नहीं हूं, मैं तो पाकिस्तान जाऊंगा। जिन्ना से उनकी गहरी दोस्ती थी, जिन्ना उनको पाकिस्तान लेकर के गए और उनको वहां का शायद कानून मंत्री भी बनाया, श्रम मंत्री बनाया। जिन्ना टीबी के मरीज थे, साल भर के बाद ही जिन्ना चल बसे। और जब गए तो जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था उसने कहा कि आप यहां से दफा हो जाइए, और दलितों के साथ वहां शोषण होने लगा, अत्याचार होने लगा। तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने कहा कि भाई हम तो मीम और भीम भाई भाई हैं, तुम हमारे लोगों के साथ क्यों अत्याचार कर रहे हो? मैं तो इसी भाईचारे के आधार पर लाखों दलितों को भारत से लेकर के पाकिस्तान आया। अब इनकी दलितों के साथ बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, दुराचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, हाय हत्या हो रही है, मारकाट हो रही है, क्यों? हम तो तुम्हारे भाई हैं। तो पाकिस्तान का जो उस समय प्रधानमंत्री था उसने कहा कोई भाई भाई नहीं, जिन्ना तुम्हें लाए थे, जिन्ना चले गए, अब तुम यहां से निकलो। जोगेंद्र नाथ मंडल वापिस आ गए। तो अगर भीम और मीम की एकता होती तो जोगेंद्र नाथ मंडल को क्यों नहीं उन्होंने स्वीकार किया? मीम और भीम की एकता होती तो 19 जनवरी 1990 को केवल कश्मीरी हिंदू नहीं मारे गए, केवल कश्मीरी पंडित नहीं मरे, दलितों को भी नरसंहार किया गया, दलितों को रोक दिया गया अपना टॉयलेट साफ कराने के लिए कि तुम यहां रहो और हमारी ये सेवा करो। तो अगर भाई थे तो फिर तो उनको गले लगाना चाहिए था, उनको तो नहीं लगाया।
तो ये एक छलावा है, अभी लोग नहीं समझ रहे हैं। भीम के नाम पर, मीम के नाम पर ये कुछ षड्यंत्रकारी बैड एलिमेंट्स हैं जो चाहते हैं कुछ भी करके एक नया प्रोपेगेंडा शुरू करो और सनातन को तोड़ो, सनातन को कमजोर करो। सनातन का जो स्ट्रेंथ है वो वीक होनी चाहिए, कमजोर होनी चाहिए, उसकी जो मजबूती है उस पे लगे हुए हैं ये सब मूवी सब उसी का प्रोपेगेंडा। जैसे एक मूवी आई थी कश्मीरी फाइल्स, द केरला स्टोरी, तो आपके हिसाब से क्या है, ये सही है, दिखाने चाहिए? इतिहास है ना जी। अब इतिहास या तो आदमी किताब में पढ़े, अब बहुसंख्य नौजवान किताब तो पढ़ नहीं रहा है, तो क्या करें, समय की मांग है, तो इसीलिए मूवी के माध्यम से दिखाया जा रहा है। अभी आज सोशल मीडिया है, किसी को कोई बात कहनी है तो ट्विटर का प्रयोग करता है, फेसबुक का करता है, इंस्टाग्राम का करता है और यूट्यूब का करता है अपनी बात को प्रचारित करने के लिए। भी रिसेंटली कश्मीर गई थी, हाँ। कश्मीरी फाइल मूवी आने के बाद, तो वहाँ पे जो मेरे ड्राइवर थे वो ऑब्वियसली लोकल थे, तो मैं उनसे बात करने लगी कि ये जो मूवी में दिखाया गया है ये कितना सच है, तो उन्होंने कहा कि सब झूठ है। और पंडित, जो कश्मीरी पंडित थे, वो डरपोक थे और वो खुद भाग गए थे। ये तो अब ये हाँ, मतलब झूठ कि वहाँ के जो लोग हैं, और ये मैंने एक से नहीं, वो इस्लामिक होगा ना कोई व्यक्ति, हाँ तो वो तो कहेगा ही, भी थे, जितने भी थे वहाँ, कहेगा ही। मैंने उनसे सबसे पूछा, सबका एक ही कि वो खुद भाग गए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो कहते हैं, वो तो लोग कहते हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आज सूचना के प्रसारण के माध्यम समय समय पे बदले हैं। आज ये मोबाइल है तो प्रधानमंत्री भी यूट्यूब का प्रयोग करते हैं, इंस्टाग्राम का करते हैं, फेसबुक का करते हैं, व्हाट्सएप का करते हैं, उसमें अपनी बात पहुंचाते हैं। कल तक टीवी चैनल थे, पहुंचाते थे। उससे पहले अखबारों का बड़ा बोलबाला था, अखबारों के माध्यम से पहुंचती थी खबर। उससे पहले रेडियो था, तो रेडियो पे प्रधानमंत्री ने आकर के घोषणा करी ना, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ कारगिल में, तो पाकिस्तान यहाँ आए, है ना, प्रधानमंत्री रेडियो पे आए। उससे पहले क्या था, कुछ भी नहीं था, तो पत्र होते थे, अखबार छपते थे, तो अखबार के माध्यम से करते थे, अखबार के माध्यम से लेख लिखते थे। क्रांति, दिग्दर्शन, मूक नायक, ये सब अखबार होते थे क्रांतिकारियों के, तो ये अखबार लिख करके लोगों को जागृत करते थे, इतिहास बताते थे। तो अब क्या है, अब मूवीज हैं, तो मीडियम बदलता है, तो फिर मीडियम का सदुपयोग करते हैं। तो अग्निहोत्री साहब ने मीडियम का बहुत अच्छा प्रयोग किया और उन्होंने मूवी के माध्यम से पूरी कश्मीर का दिग्दर्शन दिखा दिया, केरल का दिग्दर्शन दिखा दिया, बंगाल का दिग्दर्शन दिखा दिया। अमित जानी ने उदयपुर में जो कन्हैया की मृत्यु हुई, हत्या कर दी गई, उसका जो शहादत हुई, अमित जानी ने उसको दिखा दिया इसके माध्यम से, उदयपुर फाइल्स के माध्यम से। परेश रावल ने ताजमहल का दिखा दिया, ताजमहल, ताज दी अनटोल्ड स्टोरी। तो मीडियम है, सत्य। पर जैसे ऐसी मूवीज आती हैं तो इन पे सेंसर भी काफी, मतलब सेंसर बोर्ड भी एक्टिव हो जाता है। हाँ। जैसे पार्टी चेंज हुई तो क्या दिखाना है, कौन सी मूवी आनी है। जैसे अभी कंगना जी की वो मूवी आई थी इमरजेंसी, तो उसको आना काफी था, 1 साल बाद आई वो, काफी उसमें कट्स आए और ये सब। तो इसमें क्या सरकार का रोल होता है कि जो हमारे फेवर में वही मूवी दिखाई जाए? सरकार का मुझे मालूम नहीं क्या है, सरकार का क्या सिस्टम है इसमें, लेकिन सरकार तो बीजेपी की है, कंगना रनौत बीजेपी की सांसद हैं, उसके बाद भी इमरजेंसी पर रोक लगा दी, है ना। जी। सरकार बीजेपी की है, नरेंद्र मोदी को वो हत्यारे कह रहे हैं कन्हैया लाल के, कि हम इनको मारेंगे। उस सच घटना को अमित जानी ने बड़ी मुश्किल से लोगों से 2-2 रुपया इकट्ठा करके बनाया, उस पर सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, फिर 20 से ज्यादा उसमें कट लगा दिए। तो ये क्या है सरकार का रोल? अगर ये सरकार रोक रही है तो राहुल गांधी की सरकार आ जाएगी, तो वो तो फिर इनको सबको सबसे पहले जेल में बंद करेगी ना। तुमने क्या किया था? जी। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? महिला शक्ति का सदुपयोग किया और सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। तो आप जब मैं आपका प्रोफाइल चेक कर रही थी, आपको गांधी जी, नेहरू जी, इन सब के बारे में बहुत आप बताते हो, क्योंकि हमारे दिमाग में गांधी जी की एक अलग ही इमेज दी गई है। आपका बिल्कुल, आप जब, बिकॉज मैं अगर आपका चैनल फॉलो करती हूँ, आपको लाइक करती हूँ, तो इसलिए क्योंकि आप वो रियलिटी लेके आते हो जो हमने कहीं नहीं सुनी है, या फिर एक कह सकते हैं कि बहुत ही एक अलग एंगल दिखाते हो। तो गांधी जी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका पर्सपेक्टिव बेसिकली। देखिए क्या है,
लोगों को एक और भ्रांति है, एक मिसकॉन्सेप्शन है कि मैं केवल गांधी और नेहरू के बारे में बोलता हूँ। मैं गांधी जी के बारे में भी बोलता हूँ, नेहरू जी के बारे में भी बोलता हूँ, अंबेडकर जी के बारे में बोलता हूँ, महर्षि दयानंद के बारे में बोलता हूँ, स्वामी श्रद्धानंद के बारे में बोलता हूँ, भगत सिंह के बारे में बोलता हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बोलता हूँ, नाथूराम गॉडसे के बारे में बोलता हूँ, लाला लाजपत राय के बारे में बोलता हूँ, BN राव के बारे में बोलता हूँ। मैं तो सबके बारे में बोलता हूँ। कई बार क्या होता है कि लोग सुनते वही हैं जो उनको सुनना पसंद होता है, या जो उनको, जिसके बारे में बहुत ओवर पावर करके ओवर रेटेड छवि बना दिया और हम उसका खंडन कर दें तो लोगों को जो है पेट में दर्द हो जाता है। तो जो गांधी की जो आपने बात कही, तो गांधी जी के जो बहुत सारे ऐसे कृत्य हैं जो स्वीकार्य नहीं है। गांधी जी अहिंसा का खुद को पुजारी कहते हैं, गांधी जी पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन उनकी जो ये प्रोपोगेंडा है पूरा का पूरा फेक है ना। उसके बहुत सारे प्रमाण उनके भाषणों में देखने को मिलते हैं, उनकी बातों में झलकते हैं। यहाँ पाकिस्तान और भारत के विभाजन के बाद हिंदू मर रहे हैं, कट रहे हैं, पिट रहे हैं, लुट रहे हैं, और गांधी जी कह रहे हैं कि 55 करोड़ रुपया इनको दो, नहीं तो अमर अनशन कर रहा हूं, मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा, पिट जाऊंगा, जान दे दूंगा। अरे भाई, ट्रेन से काट काट करके लाहौर से हमारे हिंदू भेजे जा रहे हैं दिल्ली में, और तुम ये नहीं कह रहे हो उनको कि अरे भाई रुको ये मत करो, तुम कह रहे हो उनको 55 करोड़ रुपया दो। ऐसे समय में बोलना चाहिए कि भाई इनको 1 रुपया नहीं देना है, और गांधी अनशन पे बैठ गए। तब अनशन पे नहीं बैठे जब पाकिस्तान के लिए जिन्ना अड़ गया, तब अनशन पे बैठते, तब तो नहीं बैठे। पाकिस्तानियों को नहीं रोक रहे हैं कि भाई हिंदुओं को मत मारो, जाके बंगाल में गोपाल पाठा को रोक रहे हैं कि मुसलमानों को मत मारो। जब गोपाल पाठा ने कहा कि भाई हमारा 1 आदमी मरेगा, हम 10 मारेंगे, तो गांधी तुरंत नोआखाली में पहुंच के गोपाल पाठा को कह रहे हैं हथियार मुझे दे दो, हथियार मुझे दे दो। क्यों नहीं आप मुसलमानों को कह रहे थे जब डायरेक्ट एक्शन दे हो रहा था? तब तो आपने नहीं बोला मुसलमानों को कि हथियार डाल दो, तब तो कह रहे हो महिलाओं को गला घोट के मर जाओ, खुशी खुशी मर जाओ, नए युग का स्वागत करो। तो ऐसा व्यक्ति तो महात्मा नहीं हो सकता। मैं तो ऐसे व्यक्ति को महात्मा नहीं कह सकता, महापुरुष नहीं कह सकता। लोग उनको बोलते हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कितने चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब चरखे से आजादी आई थी? चरखा काटने से आजादी नहीं आई। वीर सावरकर कोल्लू में 10-10 घंटे नारियल का तेल निकालते थे बैल बन गए, तब आजादी आई। भाई गोली खाई भगत सिंह ने, सेना बनाई सुभाष चंद्र बोस ने, फांसी लगाई भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने गोली खाई, काला पानी हुआ वीर सावरकर को, लाठियां खाई लाला लाजपत राय ने। तो आजादी केवल चरखे से कैसे आ गई? फिर आजादी में बहुत सारे 7,32,000 क्रांतिकारियों का ऑन रिकॉर्ड योगदान था, तब भारत आजाद हुआ। ये झूठ बोलते हैं। तो गांधी जी बेसिकली थे किस साइड? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हो तो मतलब जो मुझे भी सुन के हैरानी हो रही है, तो फिर इस हिसाब से तो वो सपोर्ट कर रहे थे किसको? मुस्लिम्स को। गांधी जी तो एक जो है वो चेहरा बनना चाहते थे, सबका चहेता मैं बन जाऊं, सबका फेवरेट बन जाऊं, सबका हितैषी बन जाऊं और प्रो मुस्लिम हो जाऊं, क्योंकि हिंदू तो मैं हूं ही, हिंदू तो मेरे अपने हैं ही, वो तो कहीं जाने वाले नहीं है, तो इनको खुश करना है। तो उनको खुश करने के लिए गांधी हमेशा लगे रहते थे। और नेहरू जी? नेहरू जी थे, उनकी तो क्या कहने, फूल वाले चचा तो फूल वाले चचा थे, उनके तो क्या कहने, उनके बारे में तो मैं कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास, वो तो इतने महान पुरुष थे। ये सरकाज़म को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे आप? अब बाल दिवस मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों उनके नाम से मनाया जाने लगा, जबकि बच्चों से तो उनको प्यार नहीं था, उनको तो अंग्रेजों की बीबियों से प्यार था। लॉर्ड माउंटबेटन की जो धर्म पत्नी थी, भारतीय दृष्टि से देखे तो धर्म पत्नी, तो उनके साथ उनका अफेयर था, वो है ना। और भी बहुत सारी महिलाओं के साथ उनका अफेयर रहा। कई शोधकर्ता तो ये भी बताते हैं कि उनकी मृत्यु भी एड्स के कारण हुई। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक पूरा सा हिस्ट्री है, वो बहुत शोध का विषय है। तो उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो गांधी के शिष्य थे। गांधी ने लड़कर के उनको बनाया। सरदार पटेल को वोट मिले थे, 15 समितियों में से 13 वोट सरदार पटेल को मिले थे।
अध्यक्ष पद के लिए, और जो अध्यक्ष नियुक्त होना था वही प्रधानमंत्री बनना था। 13 वोट मिले पटेल को, 1 वोट मिला जेबी कृपलानी को, और 1 वोट और किसी को मिला, लेकिन अध्यक्ष गांधी ने बनाया नेहरू को, और पटेल को कहा तुम इस बार रहने दो। बस वो अध्यक्ष बने, उधर प्रधानमंत्री बन गए। तो अब गुरु दक्षिणा तो देनी थी ना। एक इनवैलिड इंसान को, अयोग्य व्यक्ति को गांधी ने प्रधानमंत्री बना दिया अपनी कृपा से, तो अब जब उसका नंबर आया तो उसने उसे राष्ट्रपिता बना दिया। एक ने प्रधानमंत्री बनाया, दूसरे ने रिटर्न गिफ्ट में उसको राष्ट्रपिता बनाया। आपके हिसाब से कौन होने चाहिए राष्ट्रपिता? कोई भी नहीं होने चाहिए, सब राष्ट्रपुत्र हैं। राष्ट्र की माँ, राष्ट्र माँ, राष्ट्रपुत्र हैं सब। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कह रहे हैं, वेद का मंत्र कह रहा। राम भी कह रहे हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, मुझे स्वर्णमयी लंका ना रोचते, मुझे नहीं पसंद है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्म भूमि, जन्म भूमि ही हमारी माँ है। तो जब राम जैसे योद्धा इस भारत के पिता नहीं हुए, वो कह रहे हैं कि मैं इसका पुत्र हूं, तो गांधी कैसे पिता हो जाएंगे और कोई भी कैसे हो जाएगा? राम से तो सारे नीचे ही है ना। जब राम इसको माँ कह रहे हैं, इसके पुत्र हैं, तो पिता कौन हो जाएगा फिर भारत का? जी। सब पुत्र हैं, और गांधी तो पुत्र भी नहीं है, क्योंकि पिता और पुत्र की एक परिभाषा है, दुर्गते पितरौ रक्षति सपुत्रा। जो अपने पिता को दुर्गति में जाने से बचाता है उसी को पुत्र कहते हैं। अब गांधी ने भारत को दुर्गति में जाने से बचाया या दुर्गति में धकेला? दुर्गति में धकेला। तो जब दुर्गति में धकेला तो पुत्र भी नहीं हुए और पिता तो हो ही नहीं सकते। आपने एक और कहा हुआ है कि जो हमारा भारत का जो झंडा है उसमें ओम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इस पर तो मेरे ऊपर कई मूर्ख ऐसे हैं, बोले राष्ट्रद्रोह लगा दो। क्यों? ये कैसे कह रहा है ओम का झंडा कैसे होना चाहिए? भारत सेक्युलर कंट्री है। भारत 1972 से पहले सेक्युलर थोड़ी था। संविधान के प्रियम्बल में सेक्युलर शब्द नहीं था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द इसमें जोड़ा, बिना किसी प्रस्तावना के, बिना किसी बिल के, बिना किसी कानून के प्रियम्बल में संशोधन कर दिया। और आज उनका पोता कह रहा है कि ये संविधान की हत्या कर देंगे, मुझे संविधान बचाना है। तो संविधान की हत्या तो तुम्हारी दादी ने पहले ही कर दी जब उसके प्रियम्बल को संशोधित कर दिया, बिना किसी की सलाह लिए, बिना किसी की सहमति लिए। प्रियम्बल जो उसकी आधारशिला है उसको चेंज कर दिया, उसमें सेक्युलर शब्द जोड़ दिया जो अंबेडकर ने नहीं जोड़ा था। यानी अंबेडकर का संविधान यदि तुम मानते हो भारत का संविधान, तो तुम्हारी दादी ने तो हत्या करी, फिर तुमको संविधान किससे बचाना है? तो सेक्युलर नहीं था भारत। और जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गया, धर्म के आधार पर हुआ। जिन्ना कह रहा है मेरा मजहब अलग है, मेरी पुस्तक अलग है, मेरा अल्लाह अलग है, मेरी नमाज अलग है, तो मेरे को भारत में नहीं रहना है, मुझे एक अलग इस्लामिक देश चाहिए। तो उसको दे दिया, भाई तू ले ले। तो जब धर्म के आधार पर एक देश दे दिया, तो अब ये तो भारत रहा ना। बिल्कुल। अब ये भारत तो हिंदुओं का रहा ना। उसमें भी गांधी ने कितनी मूर्खता करी। जब एक देश का विभाजन हो गया धर्म के आधार पर, तो क्लियर सा फंडा है कि भाई मुसलमान उधर जाएंगे, हिंदू इधर रहेंगे। गांधी हाथ खोल करके खड़ा हो गया और बोला कि नहीं, मुसलमानों का स्वागत है जो आना चाहता है। वो काट काट कर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और गांधी प्रतिमा बन रहा है मानवता की। तो उससे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं होगा। उसके चक्कर में पूरा देश गंजा हो गया। यानी एक गंजा आया पूरे देश को गंजा कर गया। सीधे शब्दों में मैं तो बोलता हूं। तो जब उन्होंने अपने झंडे में सेक्युलर शब्द नहीं रखा, दलितों के लिए कुछ नहीं था उस झंडे में, जबकि दलित उनके हितैषी बने हुए थे। जोगेंद्रनाथ मंडल बड़ा गए वहां भाईचारा निभाने, क्या हुआ? लात मार के भगा दिया ना। तो उनके झंडे में तो हरा है, इस्लामिक झंडा प्योर। बाघा बॉर्डर पे जाइए, सरहद के उस पार आपको इस्लाम का झंडा दिखेगा। बाघा बॉर्डर के इस पार देखिए, उसमें भी इस्लाम है। तो एक इस्लाम तो उधर ले लिया, एक इस्लाम इधर भी घेर लिया, तो दोनों हाथ में लड्डू ले लिए। तो हमने कहा कि भाई जब उन्होंने हमारी कदर नहीं करी या उन्होंने किसी की कदर नहीं करी, दलितों की भी कदर नहीं करी, तो कम से कम हम अपना स्टैंड तो क्लियर रखें। भारत का जो झंडा है वो ओम का झंडा है, तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज ओम होना चाहिए। भगवा ओम का झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। क्यों उसमें इस्लाम है, जब इस्लाम हमने दे दिया पहले?
और क्रिश्चियन के कौन सा ऐसा देश है जहां पर ओम है किसी के झंडे में? तो हमको क्रिश्चियनों को भी क्यों खुश करना है भाई? क्या सबको खुश करने का ठेका सनातनियों ने लिया है? मुस्लिम मेरे से नाराज ना हो जाए, क्रिश्चियन मुझसे नाराज ना हो जाए, कम्युनिस्ट मुझसे नाराज ना हो जाए, नास्तिक मुझसे नाराज ना हो जाए, बौद्ध मुझसे नाराज ना हो जाए, सबका ठेका हिंदुओं ने लिया है। तो क्लियर कट फंडा होना चाहिए भाई, उन्होंने अपने झंडे में सनातन को जगह नहीं दी, तो हमको एक तो देश है ले दे करके सनातनियों का। तुम्हारे 56 देश है, तुम किसी में भी लगा सकते हो। हमारा एक देश है, वो भी सेक्युलर हो गया, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं। अब मुसलमान को कहीं मारेगा कोई तो 56 देश है, कहीं भी चला जाएगा। हिंदुओं को मरने लगा तो कहां जाएगा? अब दिल्ली में हिंदू मारा जा रहा है, बताओ दिल्ली छोड़ के हिंदू जाएगा कहां? हरियाणा के नूहू और मेवात में हिंदू मारा जा रहा है, जाएगा कहां? और जब मारा जा रहा है नूहू मेवात में, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, यहां हजारों हिंदू मर गए, तुम्हें लग रहा है छोटी घटना है ये। तो अब कहां जाए? नूहू मेवात से पाकिस्तान चला जाए, बांग्लादेश चला जाए, कहां जाएगा? मुर्शिदाबाद में हिंदू मारा जा रहा है बंगाल में, अब कहां जाएगा वो? चलो पाकिस्तान से तो भाग के यहां आ गया, अब यहां से कहां जाएगा? बांग्लादेश से भाग के यहां आ गया, बंगाल से मारा जा रहा है, कहां जाएगा? केरल से मारा जा रहा है, कहां जाएगा? 10 राज्यों में मरते पिटते लुटते कटते अल्पसंख्यक हो गया हिंदू, 10 राज्यों में 200 जिलों में अल्पसंख्यक हो गया, अब कहां मरेगा जाके? तो इसलिए मैंने बोला कि भाई क्लियर कट लाल किले पर हाँ सनातनियों का झंडा होना चाहिए। केवल नाम रख देने से जय श्री राम हिंदू राष्ट्र बन गए, ऐसे हिंदू राष्ट्र होगा क्या? ना तुम्हारा झंडा अपना, ना तुम्हारा डंडा अपना, डंडा किराए का झंडा किराए का, फिर काहे का हिंदू राष्ट्र? तो टोटली प्योर सेक्युलर है। तो डंडा भी अपना होना चाहिए और झंडा भी अपना होना चाहिए, है क्लियर फंडा होना चाहिए। वेशभूषा अपनी होनी चाहिए, भाषा अपनी होनी चाहिए, भजन अपना होना चाहिए, भेषज अपना होना चाहिए, सारा तो किराए का उधार है हमारा। भाषा विदेशियों की बोल रहे हैं, अंग्रेजी, इंस्टीट्यूट अंग्रेजों के, सेंट जेवियर, जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट, सैक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल, सारे तो उन्हीं के ही हैं। हमारा क्या है? मॉन्टेंसरी स्कूल, मैडम स्कूल, ये स्कूल वो स्कूल, शिक्षा व्यवस्था उनकी, भजन सारा उनका, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू, आई स्वेयर छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। किसका? हमारा तो वाक्य नहीं है। हमारी कल्चर में स्त्री देवी है, और एक कल्चर है वेस्ट की, उसमें स्त्री बेबी है, और एक कल्चर है अरब और इराक की, उसमें स्त्री खेती है। तो हमारा कल्चर नहीं है ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू, हमारा कल्चर अलग है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो भजन भी विदेशी हो गया, पूरा का पूरा विदेशी कल्चर। और भोजन बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मोमोज और क्या क्या है। तो इसीलिए मैंने तो एक दिन एक बात कही, महिलाएं बहुत नाराज हो गई मुझसे। मैंने कहा कि भाई पहले की माँ खाती थी चूरमा, हरियाणा में चूरमा बड़ा चलता था, तो जो चूरमा खाती थी तो सुरमा पैदा होते थे, अब खा रही है बर्गर तो जोकर पैदा हो रहे हैं। यही मैं पूछने वाली थी जी। तो भोजन का बड़ा प्रभाव है। अब तो कोई बनाना नहीं चाहता, स्त्रियां भोजन नहीं बनाना चाहती, इजी टू एक्सेस जोमेटो कर दो, स्विगी कर दो। क्यों कर दो? आज मेरा व्रत है। क्यों व्रत है? आज देवी के नवरात्र चल रहे हैं, तो क्या चाहिए तुमको? कुट्टू के आटे का पूड़ी चाहिए, कहां से आएगी? तुम बना लो। नहीं हम नहीं बना सकते, मैं बहुत टायर्ड हूं, थक गई हूं, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो कहां से आएगी? जोमेटो से आएगी। जोमेटो से कौन लाएगा? वो जोमेटो का डिलीवरी बॉय लाएगा। काहे में रख के लाएगा? उस डिब्बे में रख के लाएगा जिसमें वो पड़ोस की महिला को नॉनवेज दे के आया है। तो कहीं शुद्धता, पवित्रता, सात्विकता तो खत्म हो गई ना। फिर कितने ही व्रत कर लो, कितनी पूजा कर लो, कितना ही कुछ कर लो, सब व्यर्थ। तो इसीलिए उधार की चीजों को छोड़ना पड़ेगा। पर इसमें गलती किसकी है? सबकी गलती है, क्योंकि जो जैसे मैं हिंदू हूँ, बच्चों को तो सिखाया नहीं जाता है, स्कूल में उनको वैसे सिखाया जाता है प्रेयर्स तो स्कूल में भेज कौन रहा है मैम? और अब जैसे एक अगर मैं, जैसे मैंने आपको बताया ना मैं कश्मीर गई थी, वहाँ तो मदरसों में पढ़ाया जाता है बच्चों को कि 5 टाइम नमाज करनी ही करनी है, तुम्हें ऐसे रहना है। लेकिन वहां नहीं पढ़ाया जाता, पूरे देश में पढ़ाया जाता है। लेकिन हाँ मैं तो वहां देख के आई, इसलिए मैं बता रही हूँ। लेकिन हमारे हिंदू के बच्चों को तो कोई कह ही नहीं रहा है, अगर कर भी रहा है
कोई कर भी रहा है तो दूसरा आके हिंदू आके उसी पे आवाज उठा देगा कि क्या है, तुम तो अनपढ़ हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, कौन सी सोच वाले हो। मैं तो कहता हूँ देखो, हमारी एक मुसीबत और है कि हम दूसरे को ब्लेम, गलती किसकी है, इसमें दोषी वो है, त्रुटि उसकी है, फॉल्ट किसका है, फॉल्ट हमारा है। सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हमारी उंगली ऐसे रहती है, लेकिन भूल जाते हैं 3 उंगली हमारी तरफ भी है। दोषी हम सब हैं, सब। जैसे OMG मूवी आई थी हाँ। क्योंकि फारिश रावल वाली, हाँ, उसमें क्या सही है क्या गलत है, मुझे वो जानना है। उसमें जो ये दिखाया जा रहा है कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना हम चढ़ाते हैं, एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि बच्चा वहां पे पैसा बैठा है, उसको दूध पिलाओ, वो ज्यादा बेटर है। सही क्या? क्योंकि हम लोग ही सवाल कर रहे हैं और हमारी ही से कहेंगे कि हम जो करते आ रहे थे। देखिए, वो मूवी जो है वो 50-50 है। ओके। उसमें जो सुपरस्टिशंस का विरोध है वो ठीक है, लेकिन उस सुपरस्टिशन की आड़ में जो सनातन के ऊपर हमला किया गया वो बड़ा घातक है। मैं उसे तब सही ठहराता कि एक भगवान शंकर बनके व्यक्ति उस मूवी में बाथरूम में घुसा तो ये मजाक हो गया शिव जी का। चलो ठीक है, एक बार को इसको सही ठहरा देते हैं, लेकिन सही तब ठहराएंगे जब तुमने किसी व्यक्ति को मोहम्मद साहब बना करके वहां से गुजारा होता। तुमने ऐसा नहीं किया। किसी को जीसस क्राइस्ट बना करके कहीं को पोर्ट्रे नहीं किया पूरी मूवी में। किसी के चेहरे पर मोहम्मद साहब का चित्र नहीं बनाया। जब आमिर खान ने जो उसको थप्पड़ पड़ते थे तो उसने भगवान का फोटो लगा दिया, क्यों नहीं उसने अल्लाह ताला का फोटो लगाया? क्यों नहीं उसके चेहरे पर जीसस क्राइस्ट का फोटो लगाया? तो वो एक तरह से सुपरस्टिशन को उजागर करने की आड़ में सनातन पर हमला था। दिखाया ऐसा गया कि हम सारे पाखंडवाद के खिलाफ हैं, पर खिलाफत हुई उसमें प्योरली सनातन की। ये उस मूवी का सबसे बड़ा दोष था। क्या सनातन इजी टू टारगेट है? बहुत इजी टू टारगेट है। इस्लाम के बारे में कोई बोल के देखे, गुस्ताखे नबी की एक सजा तंतर सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, सीधा टारगेट। राम को गाली देने वाले यहाँ हर दिन पैदा हो जाते हैं, कृष्ण को गाली देने वाला हर दूसरा आदमी है, शिव को गाली देने वाला हर दूसरा आदमी है, सारे हिंदू ही मिलकर के गाली दे रहे हैं भगवान को, बाकियों की तो क्या ही बात करें। अमीश ने किताबें लिखी हैं, जानते हैं? जी जानते हैं। राम पर, रावण पर, लक्ष्मण पर, सीता पर, पढ़ लो उसको। राम की किताब में राम को कुछ और ही दिखा दिया, जो राम थे ही नहीं। राम के चरित्र का हनन कर दिया पूरा। तो अमीश तो कोई मुसलमान नहीं है, हिंदू ही है ना। बिल्कुल। किसने बोला? बेस्ट सेलर है उसकी किताब। सीता के चरित्र का हनन किया अमीश ने। जो माता सीता हमारे लिए पूजनीय है, आदर्श है, जिसकी सम्मान और अस्मिता के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने दुनिया का सबसे बड़ा पुल बनाया, राम सेतु। आज भी 45 किलोमीटर का पुल है पूरे विश्व में, उन्होंने 50 किलोमीटर का बनाया था। आज भी वो टारगेट कोई तोड़ नहीं पाया। उस महिला का चरित्र का दोहन किया अमीश ने सीता नाम की किताब में। कौन हिंदू बोला? कोई नहीं बोला। सारे हिंदू ही पढ़ रहे हैं ना, कोई अब्दुल तो उस किताब को नहीं खरीदता है ना। राम को कोई अब्दुल या अंसारी या जावेद या मोहम्मद या अनवर या हुसैन नहीं खरीद रहा है ना, उसको अमन खरीद रहा है, राहुल खरीद रहा है, रमेश खरीद रहा है, मोहित खरीद रहा है, हिंदू खरीद रहा है, और कोई बोलने को तैयार नहीं। इसलिए सॉफ्ट टारगेट है। बाहर वालों के लिए तो है ही, अपने वाले ज्यादा टारगेट करते हैं। अपनी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी तो कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। आपके हिसाब से बजरंग दल कहाँ तक जस्टिफाइड है? बहुत अच्छा संगठन है बजरंग दल। बजरंग दल तो बजरंग बली की सेना है। बजरंग बल, बजरंग दल है ना, बजरंग बली का बल। बहुत अच्छा संगठन है, बहुत अच्छा काम करता है। जब गाय की हत्या होती है तो ये बड़े बड़े नेता तो अपने बंगलों से नहीं निकलते बाहर। जब गांव की तस्करी होती है तो नेताजी तो फोन भी नहीं उठाते, बजरंग दल लड़ता। अपनी जान हथेली पे लगा उठा करके 24/7 बजरंग दल सड़कों पे भागता है। मुकदमे लगते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे।
केसेस होते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे, हत्याएं हो जाती हैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की, सरकारें किसी और की बन जाती हैं। तो बजरंग दल तो संस्थान बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ लोग उनको जो है नेगेटिवली, मैंने क्या कहा, जो भी अच्छा काम करेगा उसके साथ षड्यंत्र करके उसको डाउन किया जाएगा। तो बजरंग दल की छवि बना दी लोगों ने कि वैलेंटाइन डे पे डंडा और झंडा लेकर के ये लोग कपल्स को जो है परेशान करते हैं। तो ये टारगेट करने के षड्यंत्र है। बजरंग दल जैसा संगठन अगर ना हो तो हिंदू के सिर पर चोटी और कंधे पर जनेऊ नहीं दिखेगा। आज की डेट में लड़ेगा कौन? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये जो पढ़ रहे हैं ये नहीं लड़ेंगे। ये तो कॉकरोच देख करके पर छत्ती पर चढ़ जाते हैं मैडम। जैसे ये आपने वैलेंटाइन डे बताया, हेलोविन, ये सब तो होते ही नहीं थे, बट ये आजकल आजकल हो रहे हैं। मेरी बात अधूरी रह गई। जो बच्चे हैं पैम्पर्ड किड्स, जिनको सुबह होते ही ब्रश करना नहीं माँ सिखा रही है, उसके मुंह में चम्मच डाल करके कह रही खा, उसके लिए सारी सुविधाएं संपन्न कर दी, सब कुछ दे दिया, उसको भोजन कराने की चेयर बना दी अलग से मैडम। वो चूहे को देख करके डर जा रहा है, तो तुम्हारी और अपनी क्या रक्षा करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए उसको बनाना पड़ेगा। माँ उसको बचपन से डरा रही है, सो जा वरना बाबा आ जाएगा, उठ जा वरना बाबा आ जाएगा, खा ले वरना किडनैप हो जाएगा। उसके बचपने में ही भय बैठ गया, इसलिए वो बाहर निकलता है, कुत्ते को देखता डर जाता है, गाय को देखता डर जाता है, कॉकरोच को देखता डर जाता है, छिपकली को देखता डर जाता है। और बजरंग दल के कार्यकर्ता गंडासे लेकर के इस्लामिक लोग पीछे भाग रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं युद्ध। मुकदमा हो रहा है सो अलग, और क्या बोलूं, तो ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो बजरंग दल जो है वो हिंदुओं का बल, बजरंग दल, उनका सपोर्ट करना चाहिए। हिंदुओं को ये जो पैसा दे देते हैं जाके मंदिर में, छतरा चढ़ा सोने का, ये अंगूठी चला, ये पैसा दे, ये दान दे, ये आश्रम बनवा, ये बनवा, मेरे नाम से कमरा बनवाओ, मेरे नाम से पंखा लगवाओ, मेरे नाम से कूलर लगवाओ, मेरे नाम से एसी लगवाओ, ये सब फ्रॉडगिरी हिंदुओं को बंद करनी होगी और पैसा कहना होगा। हिंदुओं की लड़ाई कौन लड़ रहा है? जिसको दे रहे हैं वो तो हेलीकॉप्टर में, लैंड क्रूजर में घूम रहा है ना, वो हिंदू की लड़ाई थोड़ी लड़ेगा सड़क पे जाके। वो तो आने के ही 1 करोड़ रुपया लेता है। हिंदू की लड़ाई तो बजरंग दल लड़ेगा। तो बजरंग दल को फंड कौन करेगा? हिंदू करेगा, मुसलमान नहीं करेगा। तो हिंदू को यह सोचना चाहिए कि जो हिंदुओं के लिए लड़ रहा है उसको पैसा दो, ना कि मंदिरों पे बहुत पैसा है। एक रमेश आचार्य नाम के गौ भक्त हैं, वो ऐसे लोग बहुत समाज में कम है। पैसा है खूब, बड़ी बड़ी इमारतें बना ली, बड़े बड़े आश्रम बना लिए, बड़े बड़े बंगलो बना लिए, मर्सिडीज खड़ी है, 4 फॉर्च्यूनर खड़ी है, सब संपदा है, बैंक बैलेंस भरा पड़ा है, किलो किलो सोना लदा है। उसके बाद धर्म कर्म राष्ट्र संस्कृति उसका कोई चिंतन नहीं। तो रमेश आचार्य एक बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, दिल्ली एनसीआर में ही रहते हैं। वो ऐसे ढूंढते हैं कौन वो व्यक्ति है जिसको सहयोग करना चाहिए, हिंदुओं के लिए कौन लड़ रहा है। तो वो लिस्ट बना करके हिंदुओं को बुला करके कि लो भाई, तुम पे मुकदमा लग गया, लो 51,000 रुपए, तुम पे ये हो गया, लो। मेरे को फोन करके पूछते हैं कि भाई साहब बताइए, वो जो अभी एक कांड हो गया दिल्ली में, हमारा एक लड़का है भाई दक्ष चौधरी, हिंदुओं का बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, ऐसे 5-7 लोग हैं। तो कुछ लोगों ने ऐसा कह दिया हम गाय को सड़क पे काट के खाएंगे। तो दक्ष चौधरी ने जाके उनको पूछा भाई तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई खाओगे, उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। अब दक्ष चौधरी पे तो 10 मुकदमे हो गए। तो अब दक्ष चौधरी के लिए कौन खड़ा होगा? नेता ने अपना वोट बैंक ले लिया, वो मंत्री बन गया, सांसद बन गया, विधायक बन गया, सरकार बन गई। अब दक्ष चौधरी को कौन पूछेगा? तो ऐसे लोग होने चाहिए समाज में जिनके पास अथाह संपत्ति है, वो अपना धन निकाल करके जो ये कूलर लगवाते हैं, एसी लगवाते हैं, कमरे बनवाते हैं, दान देते हैं, सोने का छतरा चढ़ाते हैं, वहां ना दे करके इनको दें, क्योंकि धर्म की लड़ाई ये लोग लड़ते हैं। तो थोड़ा सा माइंडसेट जो है चेंज करना पड़ेगा। जैसे जो हमारे गुरु संत, इन पे भी बहुत ज्यादा मजाक जैसे उड़ाया जाता है, जैसे अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, तो उनको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, मजाक ज्यादा उड़ाया जाता है कई। हाँ, और जैसे एक स्टेटमेंट रामभद्राचार्य जी ने भी दी कि प्रेमानंद जी को संस्कृत नहीं आती है। तो ये जो संत आपस में जो टिप्पणियां करते हैं, इससे भी कहीं ना कहीं सनातन हिल रहा है। पूरा भाई मुसलमान तो आपको छोड़ नहीं रहा है, ईसाई आपको नहीं छोड़ रहा है। पूरा पंजाब कन्वर्ट होकर के ईसाई बनने चला गया।
हैं। साउथ पार्ट में चले जाओ, वहाँ ईसाई का कन्वर्जन इतनी तेजी से चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वो पूरा का पूरा क्रिश्चियन मय हो गया है। इधर मध्य भारत और इधर आ जाओ, हैदराबाद से लेकर के इधर दिल्ली तक और उधर राजस्थान तक, यहाँ पूरा इस्लामिक जो इन्वेडर्स हैं इन्होंने अपना अलग कब्जा कर लिया है। सारे तो सनातन पर हमला कर ही रहे हैं, ना कोई मौलाना बचा है जो सनातन पर हमला ना करता हो। सारे मौलाना मिलकर के भी सनातन पर हमला कर रहे हैं, सारे पादरी मिलकर के सनातन पर हमला कर रहे हैं, सारे जिहादी मिलकर के सनातन पर हमला कर रहे हैं, सारे अलगाववादी मिलकर के सनातन पर हमला कर रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारी मिलकर के सनातन पर हमला कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता मिलकर के सनातन पर, हिंदू होने के बाद सनातन पर हमला कर रहे हैं। उसके बाद ले दे करके बचे संत, वो भी मिलकर के एक दूसरे पर हमला करने लगे। तो फिर बचा कौन? जिसको लड़ना था सनातन की तरफ से, वो बंदूक उसने सनातन की ओर कर ली। भाई प्रेमानंद जी को टारगेट करना मतलब प्रेमानंद जी को टारगेट नहीं करना, सनातन को टारगेट करना। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को टारगेट करना मतलब सनातन पर हमला करना जी। तो और दूसरी जो पहली बात आपने जो कही, अनिरुद्धाचार्य जी का मजाक बनाते हैं, तो इनको भी सोचना चाहिए कि भाई हम किस वेशभूषा में हैं, किस आवरण में हैं, किस आभा मंडल में हैं। ये लोग खुद भी तो अपने हास्य का पात्र बनते हैं ना। आप एक गद्दी पर बैठे हो, एक पीठ पर बैठे हो, व्यास पीठ पर बैठे हो, तो आपको सोचना होगा कि मुझे यहां से बैठ करके क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, मेरी शब्दावली क्या होनी चाहिए, मेरी भाषा शैली क्या होनी चाहिए। एक जिम्मेदारी बढ़ गई। अब आप कोई सड़क छाप या सड़क पर चलने वाले नौजवान के जैसे नहीं हो, आपका ओहदा अलग हो गया, इसलिए आपको एक एक शब्द बोलना है, बड़ा नाप तोल के बोलना है, उसका प्रभाव जाएगा समाज पे। तो वो भी कॉमेडी सर्कस करते हैं तो पब्लिक उसको कॉमेडी में ही लेगी ना, उसकी पब्लिक की क्या गलती है? कॉमेडी करते हैं तो कॉमेडी, भागवत के मंच से जितने ये कॉमेडी सर्कस चलते हैं ये बेड़ा गर्क करते हैं सनातन धर्म का। भागवत का मंच है तो भागवत के अतिरिक्त क्यों कोई दूसरी बात होनी चाहिए? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और लुटिया डुबाएंगे यदि सनातन धर्म की, तो ऐसे भागवत कथाकार ही डुबाएंगे जो भागवत की पीठ पे बैठ करके भागवत को छोड़ करके बाकी सारी बात करते हैं। इसलिए भागवत सुनना है तो पाराशर जी का सुनना चाहिए, राजेंद्र दास जी महाराज का सुनना चाहिए, कृष्णचंद्र शास्त्री जी का सुनना चाहिए, जो वास्तव में भागवत करते हैं उनका भागवत सुनना चाहिए। रामायण सुनना है तो राजन जी महाराज को सुनो, प्रेम भूषण जी को सुनो, मुरलीधर जी को सुनो, ये लोग कथा करते हैं। पुंडरीक गोस्वामी जी को सुनो, कथाकार है, वास्तव में कथाकार, कॉमेडियन नहीं है। इनकी मन से आपको कथा मिलेगी। जया किशोरी जी को सुनो, कथा मिलेगी, कथा पे टू द पॉइंट। जय किशोरी जी से याद आया, उनके बैग से बहुत वायरल हुई वो। आपको पता ही होगा, आप तो सब जानकारी रखते हैं। क्या कहना चाहोगे आप उस बारे में? ये लोगों को टारगेट करना है। पर वो बैग तो बनता ही वैसे है ना, ये बीफ से। हाँ, बीफ। मैंने तो अभी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि वो बीफ से बनता है। डियो के बैग तो गाय के चमड़े से बनते हैं। तो हो सकता है उनको जानकारी ना रही हो, ना रही हो उनको जानकारी जी, तो उनको जानकारी के अभाव में ऐसा हो जाता है भाई। पर उन्होंने कहा कि मैंने कस्टमाइज करवाया था। तो अगर फिर आप मेरे से क्या ये पॉसिबल है? अगर उन्होंने कहा है तो हो सकता है कराया हो भाई। 2-2 लाख रुपए के बैग हैं तो 2.5 लाख रुपए दो, कस्टमाइज हो जाएगा, क्या दिक्कत? नाम लिखा जाता है कस्टमाइज करके। अब वो क्या उन्होंने कहा क्या नहीं कहा ना, कि आपने कहा तो मेरा वहां पे थोड़ा ये आया कि तो नहीं, उन्होंने ये कहा ना कस्टमाइज किया जाता है। तो अब उसके पीछे की क्या घटना है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो एक बहुत ही दिव्य और बहुत ही सौम्य और बहुत ही सरल महिला हैं और इसका वो बहुत सम्मान करती हैं सारी चीज़ों का, क्योंकि मेरी उनसे घंटों घंटों चर्चा भी होती है, हमारी बहुत अच्छी मित्रता भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो जानबूझ करके, उनको वो इससे अभिज्ञ थी और उसके बाद भी उन्होंने गौ मांस वाला बैग ले लिया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अनभिज्ञ रही होंगी, उनको नहीं पता होगा, इसीलिए वो गलती से हो जाता है, बड़े बड़े लोगों से हो जाता है। अभी कितने बाबा हैं चमड़े का जूता नहीं पहन रहे हैं क्या? चमड़े का नहीं पहन रहे हैं तो चप्पल तो पहन रहे हैं, क्या क्या चीजें पहन रहे हैं, ये सब चलता है। लेकिन पता होने के बाद यदि हो तो वो पाप की श्रेणी में आ जाता है। तो उन्होंने इसको लेकर के बात भी कही थी। तो अब ये लोगों का खेल है, टारगेट करना है, कुछ भी करके टारगेट करो तो करने वाले तो टारगेट करेंगे ही।
मेरे हिसाब से टारगेट करने से बचना चाहिए। तो रामभद्राचार्य जी ने गलत किया। कई बार जो है आदमी मंत्र आत्ममुग्ध हो जाता है, मैं ही सर्व हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो प्रेम हुआ, रामभद्राचार्य जी को थोड़ा सा ये रोग है मैं तत्व का, अहम। तो वो तो बड़ा घातक होता है। अहंकार तो रावण और कंस का भी नहीं टिका, तो फिर रामभद्राचार्य जी क्या है? उनका आदत है सबको टारगेट करते हैं, कहते हैं धर्माचार्य तो मैं ही हूँ, प्रामाणिक धर्म गुरु तो मैं ही हूँ, सबसे ज्यादा तो विद्वान मैं ही हूँ। तो सब तुम ही हो, तो फिर ये बाकी सब क्या है? आत्ममुग्ध है। मैं तत्व जो है बड़ा प्रधान हो गया है। भी सबका सम्मान करो। और फिर अब सपोज करो आप खुद कहने लगो भारत की सबसे इंटेलिजेंट पॉडकास्टर तो मैं ही हूं, सबसे ज्यादा तो वायरल मैं ही हूं, सबसे ज्यादा प्रश्न तो मैं ही पूछती हूं। तो फिर ये क्या होगा? अपने मियाँ मिट्ठू मैं कहूंगा ना कि सबसे अच्छी पॉडकास्टर तो अब तक आप ही मुझे मिली, तब तो बात बने। अब आप अपने मुंह से ही तारीफ करने लगो, मैं बोलूं मैं सबसे ज्यादा कुरान के बारे में तो मैं ही जानता हूं, इसका मतलब मैं कुछ नहीं जानता हूं। क्योंकि जो थोता चना बाजे घड़ा, जो सिक्के होते हैं वो ज्यादा आवाज करते हैं, और जो बड़े बड़े नोट होते हैं 500 की गड्डियां, उसमें आवाज नहीं होती। तो ये हल्केपन की निशानी है। अभी मुक्तेश्वरानंद तो कभी नहीं कह रहे हैं कि मेरे बयान से राम मंदिर बना, जबकि उनका भी बयान शामिल था, उनका भी स्टेटमेंट था, कभी नहीं उन्होंने बोला। तो बड़े लोगों की खासियत है, वो कभी मैं की बात नहीं करेंगे। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, इस पूरी लाइफ में आपका क्या पर्पस है, और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। क्या आप साईं बाबा को भगवान मानते हैं? मेरे मानने ना मानने से क्या होगा? मैं सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ। मैं तो राम को मानता हूँ, कृष्ण को मानता हूँ, शिव को मानता हूँ, हनुमान को मानता हूँ, ये सब भगवान थे। और साईं बाबा? साईं बाबा तो एक फकीर थे। कैसे भगवान? कोई भी कैसे हो जाएगा? कोई भी तो भगवान नहीं हो सकता है, तो भगवान तो नहीं थे। आपके हिसाब से भगवान होना क्या है? जैसे कृष्ण अवतार ये सब तो हम जानते हैं, आपके हिसाब से साईं बाबा भगवान क्यों नहीं है? ऐश्वरस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षडनाम भग इति रण। मेरे पास धन है तो मैं धनवान हूँ, मेरे पास बल है तो मैं बलवान हूँ, मेरे पास विद्या है तो मैं विद्वान हूँ, मेरे पास भग है तो मैं भगवान हूँ। भग क्या है? ऐश्वरस्य, धर्मस्य, ज्ञान, श्री, वैराग्य, जिसके पास होता है वो भगवान होता है। क्या साईं बाबा के पास ऐश्वर्य था? क्या साईं बाबा के पास धर्म था? क्या साईं बाबा के पास ज्ञान था? ये सोचने की बात है। अगर उनके पास था तो वो भगवान हो सकते हैं, अगर नहीं था तो वो भगवान नहीं हो सकते। अब इतने तो बुद्धिमान शायद आपके श्रोता भी होंगे कि कसौटी पे कस लें कि क्या उनके पास ज्ञान था, धर्म था, श्री था, वैराग्य था या नहीं। अगर था तो भगवान कहो, खुशी से कहो, हमको क्या आपत्ति है। तो आपके हिसाब से सबसे बड़े गुरु कौन है? आप किन्हें मानते हैं? किसमें गुरु? जैसे आप रामभद्राचार्य जी को बोल रहे थे, उनके अंदर मैं बहुत है। देखिए, जो सनातन है ना, इसकी एक परंपरा है जी। सनातन का जो शीर्षस्थ प्रधान होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो शंकराचार्य होता है। बौद्ध का जो शीर्षस्थ धर्माचार्य है वो दलाई लामा होता है।
ईसाइयों का जो शीर्षस्थ धर्माचार्य है वो पोप होता है, पोप फ्रांसीसी, अभी तो चले गए, अभी नया पोप बना है। इस्लाम का जो सबसे शीर्षस्थ है वो खलीफा होता है। ऐसे सनातन का जो सबसे शीर्षस्थ है वो शंकराचार्य है। तो शंकराचार्य आदि गुरु भगवान ने 4 पीठों की स्थापना करी थी, ज्योतिर्मठ, गोवर्धन मठ, द्वारिका मठ और श्रृंगेरी मठ। तो चारों पीठों पर 4 शंकराचार्य हैं। पूज्य स्वामी जगत गुरु भगवान अभिमुक्तेश्वरानंद जी, पूज्य जगत गुरु भगवान सदानंद सरस्वती जी, पूज्य जगत गुरु भगवान निश्चलानंद सरस्वती जी और पूज्य जगत गुरु भगवान भारती तीर्थ जी। तो जो 4 हैं ये शीर्षस्थ हैं। उसके बाद एक प्रोटोकॉल है। जैसे भारत का सबसे बड़ा नेता कौन? नरेंद्र मोदी जी। प्रोटोकॉल की दृष्टि से द्रौपदी मुर्मू जी, ओके। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद पद की दृष्टि से अमित शाह जी, सीनियरिटी की दृष्टि से राजनाथ सिंह जी, लेकिन पद की दृष्टि से देखोगे तो अमित शाह जी। फिर उसके बाद बाकी कैबिनेट मिनिस्टर, फिर उसके बाद स्टेट्स के मिनिस्टर, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स, है ना। तो एक प्रोटोकॉल है, ऐसी सनातन का प्रोटोकॉल है। सबसे ऊपर धर्म का प्रधानमंत्री शंकराचार्य, फिर उसके बाद अन्य जगत गुरु, फिर उसके बाद 13 जो अखाड़े हैं उनके आचार्य महामंडलेश्वर, हेड जो होते हैं, फिर उसके बाद महामंडलेश्वर, फिर उसके बाद मंडलेश्वर, फिर उसके बाद श्री महंत, फिर उसके बाद महंत। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी चलती है। तो जो जिस क्रोनोलॉजी पर है, जिसकी जितनी विद्वता है उसको वहां बिठाया जाता है। शंकराचार्य एक अत्यंत विद्वान व्यक्ति होता है, अत्यंत विद्वान प्रधान है वो, तो शंकराचार्य हैं, उसके बाद बाकी सब है। इस पॉडकास्ट को एंड करना चाहूंगी मैं एक लास्ट सवाल के साथ। जो अपने सनातन धर्म को, हिंदुओं को गलत बोलते हैं, गाली तक देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? भाई उनको रोको, नहीं रुके तो पुनः पुनः टोको, उसके बाद भी नहीं रुके तो अच्छे से ठोको। 3 ही ऑप्शन ठोको, ये कहना चाहते हैं। जी, थैंक यू सो मच आने के लिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस पॉडकास्ट के छोटे छोटे लिंक्स आपको, छोटे छोटे क्लिप्स आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएंगी, द ममता पॉडकास्ट किड्स। उस चैनल को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी, जय हिंद।